घटेंगे तो कटेंगे, जब जब घटे तब तब कटे, जहां जहां घटे वहां वहां कटे। बांग्लादेश जो हिंदुस्तान का हिस्सा था, जहां सब हिंदू रहते थे, जहां 51 शक्ति में पीठों में से 5 शक्तिपीठ है, जहां संसद भी है, सरकार भी है, सेना भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, जहां आज भी सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, कलमकार हैं, वहां भी हिंदुओं का खुलेआम नरसंहार हो रहा है। मठ मंदिर लूटा जा रहा है, हिंदुओं का घर जलाया जा रहा है, बहन बेटियों से बलात्कार किया जा रहा है, मठाधीश बेचारे घर में बैठे हुए हैं, महामंडलेश्वर को घर में कैद कर दिया गया है, कतारवाचक घर के बाहर निकल नहीं सकते, साधु सन्यासी सब परेशान हैं। इसके बावजूद भारत के लोग आराम से चैन से बैठे हुए हैं। उनको लगता है अच्छा ये तो भारत है, भारत में थोड़ी हो रहा है, ये तो बांग्लादेश में हो रहा है। अरे भैया, बांग्लादेश भी कभी हिंदुस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान भी कभी हिंदुस्तान का हिस्सा था, अफगानिस्तान भी कभी हिंदुस्तान का हिस्सा था, आखिर वहां घट गए, वहां भी कट गए। तो कम से कम ये तो सोचो कि ऐसी स्थिति जो अफगानिस्तान में हो गई, जो पाकिस्तान में हो गई, जो बांग्लादेश में हो रही है, ये भारत में ना हो। इसके लिए सोचना तो पड़ेगा, विचार तो करना पड़ेगा। हमारे संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसद, विधायक, जजों को लगता है कि अरे भारत में संविधान है, इसीलिए सब ठीक चलेगा। तो आपको बता दें कि यह संविधान बांग्लादेश में भी है, पाकिस्तान में भी है। आपको लगता है अच्छा ये तो सरकार है, यहाँ लोकतंत्र है, सब ठीक चलता रहेगा। तो पाकिस्तान में भी लोकतंत्र है, बांग्लादेश में भी लोकतंत्र है। आपको लगता है अच्छा हमारे पास तो सेना है, परमाणु बम है, हमारे पास तो हेलीकॉप्टर है, हमारे पास तो फाइटर जेट है, तो ये तो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में भी था और बांग्लादेश में भी है, कुछ नहीं काम आया। हिंदू लगातार घटते घटते अफगानिस्तान में बिल्कुल खत्म हो गए, पाकिस्तान में भी लगभग खत्म होने की कगार पर है। 10 साल के बाद बांग्लादेश में भी खत्म हो जाएंगे, मालदीव में भी खत्म हो गए। हिंदुस्तान में के अंदर 9 राज्यों में से 200 जिलों में खत्म हो गई, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म हो गए। इसके बावजूद दुनिया भर की बातें हो रही हैं, एयरपोर्ट की बातें हो रही हैं, हाईवे की बातें हो रही हैं, एक्सप्रेसवे की बातें हो रही हैं, जीडीपी की बातें हो रही है, इकोनॉमी की बात हो रही है, अम्बेडकरवाद की बात हो रही है, समाजवाद की बात हो रही है, लोहियावाद की बात हो रही है, लेकिन इस बात की चर्चा नहीं होती कि जहां जहां घटे वहां वहां क्यों कटे। हम जहां घटे जाते हैं वहां कटने क्यों लगते हैं। जो समस्या हमारे राजाओं को थी, जो वो नासमझी हमारे राज्य आज के लोग भी कर रहे हैं। अफगानिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टीकू, उनको भी लगता था कि सर्वधर्म भाव मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, गुरुकुल मदरसा एक समान होता है, वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान होता है, यही गलतफहमी उनको थी और उसका परिणाम हुआ अफगानिस्तान में खत्म हो गई, पाकिस्तान में भी खत्म हो गई, सिंध में खत्म हो गई, लड़कना में भी हिंदू खत्म, मुल्तान में भी हिंदू खत्म। हमारे जो वहां के शासक हुआ करते थे उनको भी यह गलतफहमी थी कि गुरुकुल मदरसा एक समान है, वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान होता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, गीता उपनिषद हदीस एक समान है। यह गलतफहमी उनको थी, नतीजा हम खत्म हो गए। यही गलतफहमी कुछ दिन पहले तक बांग्लादेश में थी, ये हमारे लोगों को थी और ये गलतफहमी आज लेने वाले जजों को भी यह गलतफहमी है। जिनको गलतफहमी नहीं है वो डर के मारे बोलना नहीं चाहते, क्योंकि जो विधायक बन गया उनको लगता है अच्छा मैं अगर यही बात बोल दूंगा, यानी कि सही बात बोल दूंगा, क्या पता मुझे सांसद का टिकट ना मिले। जो सांसद बन गया उसको ये सही पता है, सही बात पता है, फिर भी नहीं बोलता। उसको लगता है कि क्या पता मैं मंत्री बन जाऊं, अगर मैं यही बात बोल दूंगा तो मैं मंत्री नहीं बन पाऊंगा। ये डर लगता है नेताओं को। मंत्री इसीलिए सच नहीं बोल रहा है कि उसको अगली बार से फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ना है, उसको फिर से राज्यसभा में जाना है। जज इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि या तो उनको पता नहीं है, और अगर पता है तो दोनों हो सकते हैं, पता है तो वो बोलना नहीं चाहते। अच्छा मैं तो जज हूं, मैं कैसे बोल दूं, सच को मैं कैसे बोल दूं। कड़वी सच्चाई ये है कि धर्म और मजहब एक समान नहीं होता, धर्म जोड़ता है, मजहब तोड़ता है, और पूरी दुनिया में जो झगड़ा चल रहा है वो मजहब का ही चल रहा है, धर्म का झगड़ा नहीं चल रहा है। कड़वी सच्चाई यह है कि सभी मजहब की एक समान नहीं होते, सभी रिलीजन भी एक समान नहीं होते, सभी पंथ भी एक समान नहीं होते। कड़वी सच्चाई ये है कि मजहब आपस में बैर रखना सिखाता है, ये सबसे बड़ा कटु सत्य है। कड़वी सच्चाई ये है कि वेद कुरान बाइबल कुरान की शिक्षाएं एक नहीं है, अलग अलग है। वेद और कुरान सबको जोड़ता है, बाइबल कुरान आपस में लोगों को डिवाइड करता है। धर्म यूनाइट्स, रिलीजन डिवाइड्स।
कड़वी सच्चाई ये है कि गुरुकुल मदरसा और मोनेटेसरी में एक जैसी शिक्षा नहीं होती है। कड़वी सच्चाई ये है कि गुरुकुल में ही सनातन धर्म में ही वसुदेव कुटुंबकम सिखाया जाता है, नारी तू नारायणी सिखाया जाता है, यत नार सुपूज्यते जन्मभूमि सर्वगा देवगर्षि सिखाया जाता है, सर्व मंगल मांगल्य शिव सर्वा साधके सिखाया जाता है, सर्वे भवन सुख सिखाया जाता है। यह शिक्षा ना मॉन्टेसरी स्कूल में दी जाती है, ना मिशनरी स्कूल में दी जाती है, ना मदरसा में दी जाती है, ना मैकाले में स्कूलों में दी जाती है। तो यह सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि सारे स्कूल एक समान है, सारे मजहब एक समान है, सारे रिलीजन एक समान है। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब सवाल यह है कि अफगानिस्तान में जैसे हिंदू खत्म हो गए, पाकिस्तान में खत्म हो गए, बांग्लादेश में खत्म होने की कगार पर है, अब इससे हम कैसे बचे और आगे खतरा क्या क्या है? सबसे बड़ा खतरा है लव जिहाद, दूसरा क्या खतरा है लैंड जिहाद, तीसरा क्या खतरा है ड्रग जिहाद, चौथा क्या खतरा है घुसपैठ जिहाद, पांचवा खतरा है जनसंख्या जिहाद और धर्मांतरण जिहाद। यह सबसे बड़े हमारे लिए खतरे हैं। इन खतरे के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। साल भर में बेटियां गायब होती जा रही हैं, फिर भी शांत होके बैठे हुए हैं। आधे लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है वो भी बोलना नहीं चाहते। उनको लगता है कि अच्छा यार मेरा टिकट कट जाएगा। कड़वी सच्चाई ये है कि भारत में लगभग 40 लाख एकड़ जमीन में वक्फ बोर्ड कब्जा करके बैठा हुआ है। 40 लाख बोर्ड पे चर्च कर कब्जा करके बैठा हुआ है और 20 लाख एकड़ जमीन पे वो और अलग से मजार दरगाह पक्का कब्रिस्तान बना दिया गया है। यानी कि 100 लाख एकड़ जमीन ऐसे ही कब्जा हो चुकी है। लेकिन ना जज इस पे बोल रहे हैं, ना सांसद बोल रहे हैं, ना विधायक बोल रहे हैं, ना मंत्री बोल रहे हैं, इसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कड़वी सच्चाई ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा घुसपैठ भारत में हो रही है। सबसे ज्यादा घुसपैठिए भारत में रहते हैं, 5 से 6 करोड़ के आसपास घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं इस समय। लेकिन ना सांसद, ना विधायक, ना मंत्री बोल रहे हैं, ना हाई कोर्ट बोल रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, ना कलमकार बोल रहे हैं। बांग्लादेश में सरकार है, सेना है, सुप्रीम कोर्ट है, संसद है, सब कुछ है। जो कुछ भारत में है सब कुछ बांग्लादेश में है, फिर भी हिंदू मर रहे हैं। तड़पा तड़पा के उनको मारा जा रहा है। जो कुछ भारत में है पाकिस्तान में है, फिर भी हिंदू खत्म हो गए। जो कुछ भारत में है यह पहले सब कुछ अफगानिस्तान में भी था, फिर भी हिंदू खत्म हो गए। जो कानून में कह रहा हूं गरीब बन जाएंगे तो हिंदू बच जाएंगे, नहीं तो 25 साल के बाद वही होगा जो 1947 में हुआ था, वही 2047 में होगा।